प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने दिया, और इस बात के लिए कि प्रभु के वचन का आज भी हम अध्ययन कर सकते हैं। आइए अपने मनों को तैयार करें आज के अध्ययन के लिए। आज की तारीख है 22 जून 2020 और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और हमारे ये बाइबल अध्ययन का समय है। डियर फ्रेंड्स, वी आर happy that God has given us this time. Today is 22nd of June 2020 and now it's about 7:30 evening and we are gathered here for the Bible study, and I welcome all of you in the name of Father, Son and Holy Spirit in this Bible study, and I hope that all of you are doing well. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें इस बाइबल अध्ययन को करने के लिए। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जो आज हमारे सामने है, और हम चाहते प्रभु जब इसका अध्ययन करते हैं प्रभु आप हमसे बातचीत करें ताकि हम आपके वचन के अनुसार प्रभु आगे बढ़ सकें। हमारे जीवनों में आपका डर, आपका भय पाया जाए। प्रभु वचन के प्रकाशन से आप हम परिपूर्ण करें प्रभु, ताकि हमारा प्रभु ये स्वभाव जो संसारिक है प्रभु जी, ये भौतिक है, वो समाप्त किया जाए और हम आत्मिकता में और आत्मिक स्वभाव में ढलते चले जाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैंने सोचा कि हम लोग परमेश्वर की बुलाहट पर गौर करेंगे। द कॉल ऑफ गॉड। परमेश्वर बुलाता है, वो योग्य बनाता है और सेवकाई में हमारे जीवन को उपयोग करता है। जो पाठ मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ, पाया जाता है कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 26 पद से 31 पद को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 26 से 31, जहाँ हम परमेश्वर के वचन को देखते इस प्रकार से। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थ की कलीसिया को। कुरिन्थ की कलीसिया वो जगह जहाँ पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा के दौरान गया, और वहाँ पर जब वो गया तो उसने मुलाकात करी अक्विला प्रिस्किल्ला से, जो थोड़े समय के पहले ही रोम से आए थे। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु ने वहाँ और एक व्यक्ति से उसने मुलाकात करी जिसका नाम था अपोल्लोस, जो अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था। और आगे चल कर के इन सब ने वहाँ मेहनत करी, क्योंकि वहाँ प्रभु की दया से पौलुस के प्रचार से कलीसिया की स्थापना हुई थी। पौलुस और सिलास उस कार्य में पाए गए, और उस कलीसिया को पौलुस ने 2 पत्रियाँ लिखी, क्योंकि वहाँ परेशानियाँ बहुत थी, कठिनाइयाँ बहुत थी। लोगों के अंदर आपस में झगड़े पाए गए, बंटवारा पाया गया, कोर्ट केसेस पाए गए, और अनैतिकता के बातें पाई गई, इमोरलिटी की बातें पाई गई। तो पौलुस ने बड़े बोझ के साथ इस कलीसिया को पत्र लिखा, और वो चाहता था कि कलीसिया के लोग उन बातों को जाने और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु में बढ़ते चले जाए। तो यहाँ लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवंतों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे प्रभु में घमंड करे। मैंने जैसे कहा भी कि हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में ना केवल हमारे लिए चर्च के दरवाजे हमने बंद कर रखे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी परेशानियां हैं और इन्फेक्शन है, सारी बातें हैं। तो हम लोग पहले से ज़्यादा आराधना में बिजी हो गए। रोज़ हमारे चर्च में हम लोग लिंक के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा बाइबल स्टडी कराते हैं, रोज़ शाम के समय। रविवार की आराधना और हो रही है, रोज़ शाम को बाइबल अध्ययन हो रहा है। और ये अब अलग अलग कलीसियाओं के अंदर भी इस बात को हम देख रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। और जबकि हम अपने घरों में
वी आर कन्फाइंड टू आवर ओन होम्स बट स्टिल वी आर स्टडीइंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो ये एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। इस कड़ी में जब ये प्रोग्राम रखा गया तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि प्रभु ने ये मुमकिन करा। मेरी आशा है कि आने वाले दिनों में भी मुझे मौका मिलेगा कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। यह संत पौलुस एक मसीह के बुलाए जाने के बारे में कहता है। वो कहते हैं, और ये खासकर जवानों के लिए, क्योंकि जब हम बुलाहट की बात करते हैं तो हालांकि सबके लिए है, लेकिन खासकर जवानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जवानी की अवस्था में अगर हमने प्रभु की बुलाहट को का उत्तर दिया, उसके लिए सोचा हमने, तो हमारा जीवन प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करता, हमारी सेवकाई उसके लिए इस्तेमाल होने लगती। तो पौलुस कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अब अगर आप संत पौलुस के बुलाए जाने की बात को देखें तो पौलुस उसका वर्णन करता है प्रेरितों काम की पुस्तक में, और मैं उसको पढ़ना चाहूँगा ताकि हमारे सामने स्पष्ट हो जाए कि पौलुस अपनी बुलाहट के बारे में क्या कहता है। प्रेरितों काम की पुस्तक अगर आप निकालें मेरे साथ, और मैं चाहूँगा कि हम कुछ पदों को देखें जहाँ पौलुस खुद अपने बुलाए जाने की बात करता है। उसका 22 अध्याय, प्रेरितों काम 22 अध्याय, जहाँ पौलुस अपने बारे में कहता है। क्या कहता है, मैं सारी बातें तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 6 पद से देखेंगे। 22 अध्याय प्रेरितों काम का, उसके 6 पद से, जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर गया। और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तो मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तो कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, पौलुस कह रहे हैं, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे लिए करने को ठहरा गया वह तुझसे सब बता दिया जाएगा। उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई ना दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़ के दमिश्क में आया। अब ये पौलुस अपने बुलाहट की बात करता है। प्रभु ने उसको बुलाया, उस समय बुलाया जब वो लोगों को बांध के लाने के लिए वो यरूशलेम से महायाजकों और याजकों के पत्रों को लेकर के सीरिया के अंत्योक में दमिश्क में जा रहा था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जा रहा था, और शायद वो अंत्योक्या भी जाता, लेकिन मार्ग में ही प्रभु ने उससे बातचीत करी और वो बदल गया। और लिखा है कि 72 घंटे आगे चल करके वो प्रार्थना करता रहा, जबकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वो अंधा हो गया था। तब उसके पास प्रभु का एक भक्त आता जिसका नाम था हनन्याह, और उसने उससे कहा, है भाई शाऊल, देखने लग। और लिखा है कि उसके आंखों से कुछ छिलके समान गिर गए और वो देखने लगा। और उसके बाद वो अरब को चला गया, जहाँ 3 साल तक रहा, ताकि प्रभु की बुलाहट की बातों को अपने जीवन के अंदर जाने, समझे, परखे, और अपने आप को उसके हाथों में पूरी तरह से सौंप करके वो वापस आए। और फिर वो जब आया तो यरूशलेम भी गया, कई बार गया, और फिर अंताक्या की कलीसिया ने उसे और बरनबास को उस कार्य के लिए सौंपा जिसको हम कहते हैं मिशनरी सेवा। और 3 मिशनरी यात्राओं के कारण अलग अलग जगह में लगभग 13 से 15 कलीसियाओं की स्थापना हुई, और भी छोटी छोटी जगह पर कलीसियाओं की स्थापना हुई। लेकिन मैं 13 इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ 13 उसकी पत्रियाँ हैं पौलुस की, और इसलिए नहीं तो उसने और जगह कलीसियाओं की स्थापना करी, लिस्त्रा में करी, बिरिया में करी, और जगह करी। लेकिन उसके जीवन में जो बात जिसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ वह है परमेश्वर की बुलाहट। और वो कहता है यहाँ पर, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अब यहाँ पर वो 3 बातें रखता है कि वो कहता है कि परमेश्वर उनको बुलाता है जिन बातों से, इन बातों के मैं कहीं अपने आप को नहीं पाता। वो कहता है कि तुमको उसने बुलाया जो न तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान थे, शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान थे। मित्रों, ज्ञानवान होने का मतलब बाइबल में बुद्धिमान उस व्यक्ति को कहा गया जो परमेश्वर का भय मानता। लेकिन दुनिया के अंदर, संसार के अंदर ज्ञानवान वो व्यक्ति है
जिसने बहुत कुछ पढ़ाई करी है, बहुत उसने समझ को खरीदा है। खरीदना मतलब पढ़ाई के लिए फीस दिया तो खरीदने की बात आती है। डिग्री हासिल करी है और जीवन को चलाने के लिए वो अपने आप को उसने तैयार करा, ज्ञानवान। और यही नहीं, लेकिन ज्ञानवान वो भी है जो अपने समझ का सहारा ना लेकर के परमेश्वर की सहारा में चलता है, उसके बुद्धि में चलता है, उसकी आज्ञा मानता है। बाइबल में उसको बुद्धिमान कहा गया, समझदार कहा गया। तो पौलुस कहता है कि तुम्हारी बुलाहट जो है तुम्हारे ज्ञान के अनुसार नहीं है, ना कि तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार। तुम्हारा अंदर तुम मत सोचो कि प्रभु ने मुझे बुलाया तो मेरे अंदर बहुत ताकत है, सामर्थ्य। जी नहीं, सामर्थ्य और ताकत की कोई गिनतियाँ नहीं है। शारीरिक सामर्थ्य और ताकत तो उनके अंदर है जो वर्जिश करते हैं। और आज हमारे देश में एक ऐसा, पूरे विश्व में एक आंधी चल रही कि सब लोग बॉडी बना रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं। अब जिम में जाते हैं, वहाँ अपने आप को फिट करते हैं। अच्छा, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज एक प्रकार से आदत बनती जा रही है, बहुत अच्छी बात है। हमारे समय में ऐसा नहीं था। हमारे समय में जिम्नेजियम नहीं हुआ करते थे। मैं आज से 50 साल पहले की बात कर, आज से 45 साल पहले की बात कर। लेकिन आज जिम्नेजियम है और आप लोग अपने शरीर को बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शारीरिक ताकत जो है, अगर समाज के, परिवार के उन्नति के लिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो दुनियावी बातों के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो गलत है। लेकिन आज बहुत सी जगह यही होता है, बहुत जगह यही होता है कि जब हम बलवान हो जाते हैं तो जो वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको हम नीचा समझते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते। तो इस बात को पौलुस कहता है कि तुम इसलिए नहीं बुलाए गए कि तुम बहुत सामर्थ्य हो। फिर वो कहता है कि तुम इसलिए नहीं बुलाए गए कि तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा था, कुलीन। ये तो बहुत दुख की बात है कि हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं यहाँ पर, और 4 प्रकार के हमारे यहाँ पर वर्ण हैं। मैं वर्णाश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर अलग अलग कार्य के हिसाब से बांटा गया, उसमें भी देखा गया। तो यहाँ पर जो सर को कोई और, सर की तुलना किसी से करी गई है, इसकी तुलना किसी से कही गई है, पेट की तुलना किसी और से, पैरों की तुलना किसी, और जो पैरों से जिसकी तुलना की गई है उनको दबाया जाता है, उनको बहुत ही ओछी नज़रों से देखा जाता है कि वो तो सेवक ही है और उनको दबा कर रखा। तो वो बात यहाँ पर नहीं है। जो कुलीन का अर्थ है कि भाई तुम सम्मानित समाज से हो, तुम्हारा परिवार सम्मानित है। और पौलुस कहता है कि उनको भी परमेश्वर ने नहीं बुलाया, ना परमेश्वर ने ज्ञानवानों को बुलाया, ना सामर्थ्य को बुलाया, और ना बहुत कुलीन को बुलाया। तो परमेश्वर ने किसको बुलाया? यहाँ लिखा है, कहते हैं परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। मूर्खों को चुन लिया। मूर्ख कौन है? मूर्ख वो व्यक्ति है जो अपने समझ को इस्तेमाल नहीं कर, वो मूर्ख है। जो अपने विवेक की आवाज़ नहीं सुनता है बहुत बार, कि विवेक तो अच्छा काम करने के लिए कहता है ना, वो मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख। और बाइबल के अनुसार मूर्ख हुआ है जो परमेश्वर का आवाज़ नहीं सुनना चाहता, मूर्ख। और हम कहते हैं मूर्खता का काम कर रहे हो, जो करना चाहे तो वो तो नहीं कर रहा हो जिससे तुम्हारा भला हो, लेकिन समाज का भला हो, लेकिन वो काम कर जिससे तुम्हारा भी नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा। और कई बार हम खुद ही इन बातों को देखकर अपने सामने अपने आप को वहाँ पाते हैं। तो पौलुस कहते कि तुम मूर्ख थे और परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया। परमेश्वर ने निर्बलों को, कहता है परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। निर्बल जिनकी कोई गिनती नहीं है। हमारे समाज में, हमारे भारत देश में उसको दलित कहा गया। दलित, पैरों से कुचले हुए लोग। और वो आज आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल आवाज़ उठाने की आवश्यकता, वो मनुष्य हैं, हमारे बराबर है। परमेश्वर ने केवल 2 जातियां बनाई, स्त्री और पुरुष, तीसरी कोई जाति नहीं है। लेकिन अगर हमने उनको अपने पैरों में कुचल कर रखा है तो हमारी ये मूर्खता है। लेकिन यहाँ बुलाहट की बात है। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। अब क्यों चुन लिया, इस पर ध्यान दी। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित कर।
परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, जो कुछ भी नहीं है, जो जानते नहीं थे, जिनको समझ नहीं है, लेकिन जब उसकी बुलाहट को उन्होंने सुना तो ऐसा परमेश्वर उनको बना दिया कि संसार के जो ज्ञानवान है वो लज्जित हो जाते हैं। आपने भी शायद इस बात को देखा होगा कि जब आप परमेश्वर की सेवा में आए उस समय आपकी स्थिति क्या थी, आज क्या है, आगे क्या होगा। बहुत से लोग आपसे तर्क वितर्क करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको वो ज्ञान देता है जिसका लोग सामना नहीं कर सकते, और वो ताज्जुब करते हैं, आश्चर्य करते कि ये भाई, ये बेटा, ये बेटी हमारे समाज में है, हमारे सामने पैदा हुआ, लेकिन इसके पास इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, इतनी समझ कहाँ से आ गई। तो यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया, तुम जो मूर्ख हो या मूर्खों के समान हो, ताकि जो संसार के ज्ञानवान लोग हैं उनको लज्जित करो। वो ज्ञान जो स्वर्ग से तुम्हें दिया जाता है मसीह में आने के बाद, इनके पास नहीं है, और जब तुम इनसे बात करते हो तो ये लज्जित हो जाते हैं, इनके पास उत्तर निरुत्तर हो जाते हैं। लज्जित होने का अर्थ है निरुत्तर हो जाना। तुम्हारा ज्ञान जो है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, इनके लिए ये लज्जित हो जाते हैं, इनके पास जवाब ही नहीं होता। मैं पहले, बहुत साल पहले 1975 से 79 मैं जयपुर में इंडिया एवरीवन क्रूसेड का ऑफिस में रहा, और 4 साल तक उस समय राजस्थान के 26 जिले थे, 20 जिलों में जाने का मौका मिला, और हम जाते थे, हम ट्रैक्स पढ़ते थे अंधकार से ज्योति में, डार्कनेस टू लाइट। और बहुत से लोग हमें सुनते थे जब उनसे बातचीत करते थे, लेकिन बहुत से सुनते नहीं थे, मजाक उड़ाते थे, कोई परेशान भी करते थे। अब कुछ ये कहते ये टाबरा, ये जवान बच्चे हैं। मेरी उम्र उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम उम्र थी, टीनेज का मैं था, कि इनके पास इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई, इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। तो वो हमारा ज्ञान नहीं था, परमेश्वर का ज्ञान था, क्योंकि हमने उसके बुलाहट के अनुसार चलने का निर्णय लिया था। तो कहता है कि तुम्हें परमेश्वर ने चुन लिया ताकि तुम ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि जो बलवान है उनको लज्जित करो, जिनके पास ताकत है उनको लज्जित करो। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है शारीरिक बल से नहीं कायम होता, उसका जो जीवन है उसके आत्मिक बल से और उसके मन के विश्वास से चलता है, और यही महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि तुम्हें उसने चुना है, तुम्हारे अंदर उसने वो बल दिया है जो संसार के बल से कई गुना ज़्यादा है। तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर विश्वास का बल है, तुम्हारे जीवन के अंदर निर्णय का बल है, और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के लिए दुख सहने का बल है। तभी तो हम दुख सहते हैं। प्रभु के लिए दुखों का सहने का मतलब है कि हम अंदर तो बलवान हैं, तभी तो सह रहे हैं, नहीं तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। तो यहाँ पर पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे पास जो बल है वो स्वर्गीय बल है जो हमें दिया गया है। तो कहता है कि जब तुमने उसके बुलाहट को सुना, प्रभु के पास आए, तो तुमको उसने अपने समझ से परिपूर्ण करा, शक्ति से परिपूर्ण करा। और शक्ति क्या, बाइबल में क्या है, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति। उसके द्वारा आप बलवान किए जाते हो, आपको परमेश्वर संभालता है और आपके जीवन को इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपके जीवन में वो बल आ गया जो ऊपर का बल है, सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का बल। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था ना, प्रेरितों काम के पहले अध्याय का 8 पद में, कि तुम ठहरे रहो, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, अब मेरे गवाह हो गए यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी की छोर तक। और इस बात को विश्वासियों को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, हम जो निर्बल थे उसने हमें वो बल से परिपूर्ण करा जो स्वर्गीय बल है, और उस बल के सामने मनुष्य के हृदय टूट जाते हैं, मन कायल किए जाते हैं कि वो उस पर विश्वास कर सके। और परमेश्वर 28 पद, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उन्हें चुन लिया कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहरा है। अब जो संसार में क्या है, बहुत कुछ है। अगर आप बौद्धिक रूप से देखें तो बहुत सारा ज्ञान दुनिया में, अंतहीन ज्ञान है, बहुत कुछ है। अगर उसको आप कैटेगराइज करें, आप जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो आप कहेंगे साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, आर्ट्स भी है, और आज तो ये कंप्यूटर साइंस आ गया जो आज से 50 साल पहले कहीं था ही नहीं।
तो अलग अलग प्रकार की साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, बहुत कुछ ज्ञान आ गया, कंप्यूटर आ गया। और आप कंप्यूटर से भी बड़ी और बातें आ गई, हमारे पास ये स्मार्टफोन है जिसको हम देखते हैं और बहुत कुछ इसमें है, तो आज से 50 साल पहले हमने सुना ही नहीं था। खैर, तो ये सब कुछ आ गया जो ज्ञान की बढ़ोतरी का। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा, यही तो बढ़ रहा है ज्ञान। आज आप पूरे दुनिया को अपने जेब में लेके चलते हो, वो है आपका स्मार्टफोन। दुनिया की सारी बातें आप इसको लगा लीजिए, गूगल में जाइए, आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है ये। बाकी आपका ये चार्ज होना चाहिए आपका स्मार्टफोन। आपको कोई भी डाटा चाहिए, कोई भी सूचना चाहिए, कोई भी बात चाहिए आपको इसमें। यार अभी तो हम देखते हैं फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, और क्या नहीं है, सब कुछ है सब कुछ है। यूट्यूब है, खोल के देखिए, सारी बात आपको मिल जाएंगी। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों वर्ण जो है भी उनको चुन लिया, कि जो है उनको व्यर्थ ठहरा है। तो जब आप उसकी बुलाहट को महसूस करते हैं, आप उसके बुलाहट में चलते हैं, और उसकी बुलाहट का मतलब क्या है कि आप उसको प्रभु मानिए, कि वो आपका प्रभु है। और जब वो आपको आज्ञा देता है तो मानने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने ये कहा ना कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखें तुम जानेंगे तुम मेरे चेले हो। और ये लिखा कहाँ है? यूहन्ना 15 अध्याय 8 पद। और फिर पौलुस कहते हैं अपने शिष्यत्व के बारे में, गलतियों उसके 2 अध्याय के 20 पद में कहते हैं कि मैं मसीह के साथ कुछ पर चढ़ा गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और फिर यही पौलुस कहता है फिलिपियों के 3 अध्याय के 10 पद में कहता है कि मैं उसको जानूं और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं। उसके पहले कहता है कि मैं उसके मृत्यु के में संभाग्य होने की बात को जानूं, ताकि किसी न किसी प्रकार से मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पहचान सकूं। तो बुलाहट में ये सारी बात आती है। परमेश्वर ने जब बुलाहट दी है तो बुलाहट के साथ आपको योग्य बनाता है। अगर आप और मैं उसके द्वारा बुलाया गया है, उसके समय के लिए बुलाया गया है, उसके कार्य के लिए बुलाया गया है, तो उसकी आशीष हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर देगा। इसलिए उसकी बुलाहट को जानने और पहचानने की आवश्यकता। अब आगे वो कहता है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की और से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की और सारे हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है कि जैसा वैसा ही हो कि जो घमंड करो प्रभु में घमंड करे। प्रिय बच्चों और जवान भाई बहनों, जो वचन को सुन रहे हैं, ये संदेश बहुत ही स्पष्ट है इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारे लिए रखा गया है भाई निरंजन के द्वारा। ये बहुत से जवान सुनेंगे। मेरी आपसे 2-3 बातों में मैं सवाल आपसे करूंगा और फिर मैं अंत करूंगा। पहली बात, क्या आपने अपने जीवन के अंदर अपना जीवन प्रभु को दिया? हैव यू गिवन योर लाइफ टू क्राइस्ट? ये जरूरी है मित्रों, ये बहुत जरूरी है। अपने जीवन का समर्पण प्रभु के सामने। और उस समर्पण के बारे में जो पद मैं आपको देना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं, वो है रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद। रोमियो 12, 1 और 2, जहाँ लिखा है कि हे, इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ईश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारी बुद्धि के नया हो जाने से तुम्हारा मन चाल चलन बदलता जाए, ताकि तुम उसके भली भावती सी इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। तो परमेश्वर आपके जीवन को संभालता है, आपको योग्य बनाता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण। दूसरी बात है, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना। उसकी इच्छा को अपने जीवन में, आप उसकी इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है? उसकी इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है? उसकी इच्छा आपके जीवन के लिए कि आप उसको जाने, उसके क्रूस उठाने वाले बन जाएं और उसके साथ चलने वाले बन जाएं।
प्रभु यीशु मसीह अपने लिए कहते हैं, मत्ती उसके 20 अध्याय के 28 पद में कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो दूसरों की सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। मित्रों, जब हम आज्ञा पालन की बात करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाने की बात करते हैं, उसके साथ दुखों में सहभागी होने की बात करते हैं। अपने दैनिक जीवन में और प्रचार के कार्य में हमें ये करने की आवश्यकता है। तीसरी बात है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट की बात करें तो तीसरी बात है कि आपको निरंतर उसके लिए उपलब्ध रहने की आवश्यकता है। उपलब्ध रहने की आवश्यकता है, दिन हो रात कभी भी हो। और उपलब्ध होने का अर्थ है उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। दोनों बातें जुड़ी। उपलब्ध होने का मतलब है आज के सेवा के लिए उपलब्ध है, और जब वो आएगा तब उसके लिए उपलब्ध रहेंगे आप। मेरी आशा है कि आपने इन बातों को समझा है और आप इन पर ध्यान दीजिए। मित्रों, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक बातें हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत करी है, और हम चाहते हैं प्रभु कि इस सेवा के अंदर हम बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारे जीवन, हमारी सेवकाई प्रभु आपको पसंद आए। जो वचन हमने देखा प्रभु, उस पर आपके आशीष चाहते प्रभु। आप चाहते कि हम आपके बुलाहट के अर्थ को जानें, और हमारे जीवन की इस अवस्था में प्रभु, जवानी की अवस्था में प्रभु, हम आपको जाने, आप में बढ़ते चले जाएं, ताकि बहुत से लोग प्रभु हमारे जीवन को देखकर, हमारी गवाही को सुनकर और देखकर प्रभु आपके पास लाया जा सके। जो वचन का बीज आज बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु हमारे हृदय रूपी खेत में, ताकि वह अंकुरित हो, फलवंतित हो, और उसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो सके। हमारे सुनने वालों पर आपके आशीष हो। हर एक की सहायता मदद करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमारे पास कुछ सूचनाएं हैं जो रेगुलर हैं, हम जानते हैं। ये हमारी बाइबल स्टडी हर शाम को होती है, और ये हमारे आत्मिक उत्थान के लिए है। इसमें हम भाग लेते रहें और दूसरों को इनवाइट करें, हमारे मित्रों को इनवाइट करें, प्रेयर पार्टनर्स को इनवाइट करें। डियर फ्रेंड, दिस इज एवरीडे बाइबल स्टडी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, एंड लेट अस जॉइन। द टाइम इज 7:30. Second thing, let us continue to pray for each member of this congregation. English congregation, Hindi congregation, and Nepali congregation. Each family. Especially pray for Mr. Julius Wilson, who is not well. May the Lord touch and heal him. And there are many others also who are not feeling well. Pray so that they may be healed completely. And let us remember and lift each other's name before the throne of grace, so that our prayers are answered and they may be healed completely. Also pray for our governors, our country's authorities, our president, our governors, our prime minister, our chief ministers, MPs, MLAs, and then people in police and army, and people those who have authority in our country, so that they may, anything they may decide, it should be in the will of God, so that our country may prosper and this coronavirus may cease completely and our life becomes a blessing to each other. Pray for our church, our Bishop Subhosi Mandal, Madam Sudipta Mandal, all the district superintendents, all the pastors, all the church members, laity, WCS sisters, and MY boys and girls, and our children. Let's pray that God's grace be upon us, so that we continue to grow in Him and do His work in according to His will. Let's end this Bible study with prayer and benediction. प्रभु, आपका धन्यवाद करते कि आज शाम आपने हमसे बातचीत करी। प्रभु जी, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहते प्रभु कि हमारी जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस रेगुलर बाइबल स्टडी के लिए, जबकि हम प्रभु आपके संत, आपके दास संत पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं। प्रभु, आज हमने बहुत सी बातें देखी प्रभु, उन पर आरोप लगाया गया प्रभु, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जो सच्चाई के साथ आपके साथ बने रहते हैं, आपके साथ चलते हैं प्रभु जी, उनको किसी प्रकार से कोई हानि या परेशानी नहीं हो सकती। तो प्रभु, आप हमें नम्रता का जीवन दे,
दीनता का जीवन दे प्रभु, आपके डर भय का जीवन दे प्रभु, ताकि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदूस की रिफ़ाक़त और इश्तिराक हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपकी सहायता कर, आपको आशीष दे और आपकी सेवकाई के, अपनी सेवकाई के लिए आपको इस्तेमाल करे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, भयभीत ना हो, घबराए नहीं, शांति से रहे। शांति का परमेश्वर आपके साथ इस समय और हमेशा तक बना रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।